हेलो, नमस्कार, वेलकम दोस्तों। उत्कृष्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। देखिए, एक प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सामान्यतः उसको ढूंढने में समस्या हो रही है, वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हम आज उस टॉपिक को लेकर आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, कर्म का सिद्धांत, है ना। प्रीलिम्स के सिलेबस में इस बार जो एक नई चीज ऐड हुई है वो है ये आपको जो पहला है विचार और संकल्पना, पहला बिंदु है सिलेबस का, प्रीलिम्स के सिलेबस का यूनिट 1 का पहला बिंदु है विचार और संकल्पना, और उसमें आपको मिलेगा कर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम उस पर एक हल्की फुल्की चर्चा करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उस पर कैसे बात करनी है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। और देखिए, जो भारत में दर्शन है और भारतीय दर्शन में एक दर्शन तो ऐसा है जो अनीश्वरवादी है, या उसको कहेंगे कि वो नास्तिक है, और दूसरा दर्शन का जो हिस्सा है वह है आस्तिक है। जो नास्तिक दर्शन है उसमें चारवाक एक प्रमुख दर्शन है, जैन और बौद्ध एक प्रमुख दर्शन है। ये नास्तिक दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक भी, जैन और बौद्ध भी, ये तीनों ही नास्तिक हैं, लेकिन इनमें जो जैन और बौद्ध धर्म है वहां पर कर्म का सिद्धांत है। और जो षड्दर्शन है भारत में, भारतीय धर्म में, जिसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, उसमें षड्दर्शन है और वहां आपको कर्म का सिद्धांत मिलेगा। ठीक है, तो अगर शुरुआत से इसको देखा जाए तो आपको यहां पर मिलेगा भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के दो हिस्से मिलेंगे। एक मिलेगा नास्तिक दर्शन और दूसरा है आस्तिक दर्शन। हालांकि हम दर्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के सिद्धांत तक जाने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? दर्शन की। और इस नास्तिक दर्शन में जैन धर्म या जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो दो आपको दिख रहे हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये मानते हैं कर्म का सिद्धांत, या कर्म फल को महत्व देते हैं, कर्म का सिद्धांत है इनका। और ऐसे ही षड दर्शन, ऐसी कौन है? षड दर्शन, जिसमें योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, ठीक है, ये जो दर्शन है, वेदांत, इनको शामिल किया जाता है, और ये भी कर्म सिद्धांत को मान्यता देते हैं। कर्म सिद्धांत, ठीक है। तो ये कर्म का सिद्धांत है क्या, जो बार बार हमारे उपनिषदीय ग्रंथों में आता है, उपनिषदों में आता है, अलग अलग दर्शनों में आपको देखने को मिलता है। कर्म के सिद्धांत का साधारण सा मतलब होता है कर्म फल को भोगना। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत और कर्म सिद्धांत जो होता है, इसका तात्पर्य है ना, कि कोई भी कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे उस कर्म की, मतलब कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, इसका बस यही मतलब होता है कर्म सिद्धांत का, कि कर्म के अनुसार क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगा। और हमारी भारतीय परंपरा में जो कर्म का न्यायालय है, उसका सर्वोच्च न्यायाधीश ईश्वर को माना गया है ना। ईश्वर ही कर्म न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश है। अब अगर देखें तो कर्म आपको अलग अलग तरीके से, है ना, भारत में कई आधार है कर्म के प्रकार के। तो हम कर्म के अगर प्रकार देखें, कर्म के प्रकार, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है। कर्म के प्रकार में जैसे पहले हम बात करेंगे कि पहला आधार क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि साधन के आधार पर, साधन के आधार पर कर्म,
साधन के आधार पर कर्म। दूसरा हम कहेंगे प्रकृति में मौजूद गुणों के आधार पर, प्रकृति के गुण के आधार पर। प्रकृति के गुण के आधार पर कर्म। फिर गीता के अनुसार कर्म क्या है? गीता के अनुसार कर्म। और एक आप कह सकते हैं कर्म फल के आधार पर, फल के आधार पर या कर्म फल के आधार पर। ये आप उसको ऐसे अलग अलग तरीके समझ सकते हैं कि साधन के आधार पर कर्म कितने प्रकार के हैं, प्रकृति के गुण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं, और कर्म फल के आधार पर वो कितने प्रकार के हैं। देखिए, साधन के आधार पर आप जाते हैं, साधन के आधार पर कर्म, साधन के आधार पर कर्म, इसका मतलब जिन साधनों से आप कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर ये कितने प्रकार के हैं, कर्म करने का साधन। ठीक है, देखिए अब साधन में आपको पहला मिल जाएगा, एक तो होता है मानसिक कर्म, ठीक है, दूसरा होता है वाचिक कर्म, और तीसरा होता है मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और शारीरिक कर्म। शारीरिक कर्म नॉर्मली ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं साधन के आधार पर। आपने मन से कोई कार्य किया है, मतलब आपने मन में कुछ सोच लिया तो वो कार्य हो गया, आपने बोला किसी को कुछ तो वो एक कार्य हो गया, और शरीर से कुछ कार्य किया है तो वो शारीरिक कर्म है। अब इसमें ध्यान रखिए, अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल नहीं है ना। होता नहीं कि अपन ख्यालों में ही पता नहीं कहां चले जाते हैं, पता चले सपना देखा, नींद में चले गए, चांद पर चले गए, नींद में ही है और चांद पे चले गए, नींद में है और किसी स्टार से मिल लिए, किसी सेलिब्रिटी से मिल लिए, नींद में है और किसी रॉकेट में बैठे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कर्म है जो मानसिक कर्म है। इसका मतलब है कि सबसे जो शक्तिशाली कर्म है वो कर्म कौन सा है, मानसिक कर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको किसी भी प्रकार की भौतिक परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में, मतलब निद्रा की जो स्थिति होती है उसमें भी ये कर्म हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि मानसिक कर्म या मन के द्वारा किया गया कर्म, और यही होता है सबसे शक्तिशाली कर्म। सबसे शक्तिशाली कर्म कौन सा होता है, मानसिक कर्म। वाचिक कर्म, आपने जो बोला है, अगर आपने अच्छा बोला है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरा बोला है तो आपको बुरा। तो वाणी के द्वारा किए गए कर्म या बोलकर किए गए कर्म, वाणी द्वारा किया गया कर्म, ठीक है, मतलब अच्छा बोलने का अच्छा फल, बुरा बोलने का बुरा फल। और शारीरिक का मतलब आपने शरीर से जो अपनी भौतिक उपस्थिति के द्वारा, जो भौतिक उपस्थिति या शरीर के द्वारा किया गया कर्म, ठीक है, तो ये होता है शारीरिक कर्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं गुणों के आधार पर कर्म या प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर, ये लिख लें यहां पर, प्रकृति
के गुण के आधार पर या गुणों के आधार पर। प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म। देखिए ये तीन प्रकार के प्रकृति के गुण, प्रकृति में तीन गुण हैं, सत, रज और तम। सात्विक कर्म, उसके आधार पर ही राजसिक कर्म और उसके आधार पर ही तामसिक कर्म। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। सात्विक कर्म, ठीक है, सात्विक कर्म। एक होता है राजसिक कर्म, राजसिक कर्म, और एक होता है तामसिक कर्म, ठीक है। सात्विक कर्म का मतलब ऐसे कर्म जो सदाचार से युक्त हो, ऐसे कर्म जो सदाचार से युक्त हो, ऐसे कर्म जो शास्त्र पर आधारित हो या शास्त्रों के अनुसार कर्म, मतलब शास्त्रों में जो अच्छी बातें लिखी गई हैं अगर उनके अनुसार कर्म है, शास्त्रों के अनुसार कर्म है, तो उसको कहेंगे सात्विक कर्म, ठीक है। राजसिक कर्म क्या होता है? राजसिक कर्म का अर्थ होता है ऐसा कोई कर्म जो भोग के उद्देश्य से किया गया हो, जो जिसमें परिश्रम की आवश्यकता हो और जिसमें अभिमान उत्पन्न होता हो, ठीक है। मतलब वैसा कोई कर्म जो परिश्रम से युक्त हो। तो राजसिक कर्म परिश्रम से युक्त होगा, इसमें भोग और विलास की बात होगी, तो भोग विलास से युक्त, भोग विलास से युक्त। और वैसा कर्म जिसमें क्या होगा, तो वो परिश्रम से युक्त होगा, वो भोग विलास से युक्त होगा और अभिमान को जन्म देगा, अभिमान से युक्त। राजसिक, जैसे राजा युद्ध लड़ने जा गया, युद्ध जीत गया तो उसको अभिमान होगा, तो अभिमान से युक्त हो। तामसिक कर्म क्या है? वैसे कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, वैसे कर्म जो कैसे हो, शास्त्रों के विरुद्ध हो, उनको कहेंगे तामसिक कर्म। वैसे कर्म जिनमें फल की चिंता न की जाए, मतलब पता है कि इसका परिणाम गलत होगा लेकिन उस फल की चिंता नहीं की जा रही, ठीक है। तो उसमें हिंसा, अशांति, पाप आदि की चिंता नहीं, ऐसे कर्मों को तामसिक कर्म कहा जाता है। जो गलत कर्म, जितने भी गलत कर्म होते हैं जो सदाचार से युक्त नहीं है, सदाचार से युक्त नहीं, युक्त नहीं, ठीक है। ये प्रकृति के आधार पर। फिर इसके बाद है गीता के अनुसार कर्म, गीता के अनुसार कर्म, ठीक है। गीता के अनुसार कर्म देखिए, गीता के अनुसार कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्म, दूसरा होता है अकर्म, दूसरा अकर्म, और तीसरा होता है विकर्म, तीसरा विकर्म, ठीक है। तो गीता के अनुसार भी कर्म कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कर्म, अकर्म
और विकर्म, मतलब जो भी कर्म हम मन से, शरीर से और वाणी से करते हैं, कर्म क्या होगा? तो ये मन, वचन और शरीर से किया गया कर्म। मन, वचन और शरीर से किया गया कर्म क्या है? वो है कर्म, उसको कहते हैं गीता के अनुसार। अकर्म क्या है? देखिए, इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या मिलती है इसकी। अकर्म वो कई जगह कहा गया है कि जब जागृत स्थिति में कर्म ना हो, या वैसा कर्म जिसमें फल की चिंता ना हो, है ना, ऐसा कर्म जिसमें फल की चिंता ना हो। न हो, या इसी को कहीं पर कहा गया क्या है कि जो जागृत स्थिति में ना हो। जागृत स्थिति में न होकर जो कर्म किया जाता है वो है अकर्म। वो क्या है? अकर्म है। ठीक है। और विकर्म क्या है? तो विकर्म का मतलब हुआ जब कोई कर्म शास्त्र के विरुद्ध हो। ये भी शास्त्र विरुद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म ही क्या हुआ? विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म किसके अनुसार? गीता के अनुसार। ठीक है। और अंत में आपको बताया गया क्या कि एक हिस्सा होता है कर्म फल के आधार पर कर्म, कर्म फल के आधार पर, कर्म फल के आधार पर। कर्म फल के आधार पर कर्म, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संचित कर्म, संचित कर्म। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। और तीसरा होता है संचयी मान कर्म, संचयी मान कर्म। देखिए, तीन प्रकार के कर्म होते हैं जो जैन धर्म में और भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में जो तीन प्रकार के कर्म मिलते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयी मान कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या होता है? संचित का मतलब जो इकट्ठे हैं। तो पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनको संचित कर्म कहते हैं, पूर्व जन्मों से संबंधित। मतलब पूर्व जन्मों में जो हमने काम किए हैं, कर्म किए हैं, वो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्मों के जो कर्म जिनके फल भोगना शेष है उनको क्या कहेंगे? प्रारब्ध कर्म। तो पूर्व जन्मों के वे कर्म जिनका फल भोगना शेष है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो क्या है? प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और संचयी मान का मतलब क्या होता है? जो कर्म हम कर रहे हैं और भविष्य में जिसका हमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, उसको संचयी मान कर्म कहते हैं। तो वर्तमान में किए जा रहे ऐसे कर्म जिनका भविष्य में फल मिलेगा, भविष्य में फल मिलेगा, उसको कहा गया संचयी मान कर्म। ठीक है। तो ये संचयी मान कर्म है। दोस्तों, समय का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, एक जनरल आपको बताया कि क्या कर्मों में हो सकता है या कितने प्रकार से उसको पढ़ा जा सकता है। तो एक बार फिर से आप जल्दी से देखिए। हमने शुरुआत की थी कि कर्म का सिद्धांत को आपको नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में दिखता है। इसके अलावा जैन दर्शन, बौद्ध धर्म, जो जैन और बौद्ध दर्शन है वहां पर कर्म का सिद्धांत मिलता है। षड दर्शन में भी कर्म का सिद्धांत माना गया है। इसके बाद आपको बताया था कि कर्म का सिद्धांत है क्या, वाकई में इसका मतलब क्या होता है। तो कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति ही क्या है? कर्म का सिद्धांत है।
4 प्रकार बताए, साधन के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, गीता के अनुसार और कर्म फल के आधार पर। फिर बताया था मानसिक कर्म साधन के आधार पर मन के द्वारा, वाचिक कर्म वाणी के द्वारा और शारीरिक कर्म शरीर के द्वारा किया गया कर्म है। ऐसे ही प्रकृति के गुणों के आधार पर सात्विक कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हैं, जो सदाचरण से युक्त हैं, जो सद्भाव से किए जाते हैं। राजसिक कर्म जो जिसमें परिश्रम है, जिसमें भोग विलास है और जो अभिमान से युक्त है, अहंकार से युक्त है। और तामसिक कर्म जो सदाचार से युक्त नहीं है और शास्त्रों के विरुद्ध है, वो हो गया तामसिक कर्म। फिर गीता के आधार पर कर्म, अकर्म और विकर्म, और कर्म फल के आधार पर कर्म संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयीमान कर्म। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट क्लासेस आपके लिए होली हंगामा लेकर आया है जो 21 मार्च से 28 मार्च तक चल रहा है। इसमें आपको एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट मिल रही है। साथ में ही आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ ये होली हंगामा मिल रहा है। और उत्कर्ष ऐप में साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, जो बुकशाला है उस बुकशाला पर जो प्रिंटेड नोट्स हैं और जो बुक्स हैं उन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए इस होली हंगामा का लाभ उठाने के लिए आप जल्दी से जल्दी उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करें। और इसी के साथ आप सबको एक बार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।